तो अरब का यह युद्ध बाइडेन की अग्नि परीक्षा बनने वाला है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने भी अपना विशेष हथियार अरब में उतार दिया है। अरब युद्ध की ज्वाला भड़कता देख व्लादिमीर पुतिन ने भी न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन को शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई आधी सदी से ज्यादा पुरानी है और उसी लड़ाई का नया धारावाहिक है अरब में इजराइल हमास का युद्ध। जंग भले इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल की जंग का प्रायोजक है अमेरिका और हमास की जंग के प्रायोजक और नीति निर्माता हैं पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका यूक्रेन की रक्षा में उतर गया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के लिए युद्ध जितना आसान नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गया। लेकिन दूर की रणनीति बनाने वाले पुतिन ने उसी वक्त अमेरिका को अरब के जाल में उलझाने की रणनीति तैयार कर ली। युद्ध के 1.5 साल बीतते बीतते पुतिन ने इजराइल के मोर्चे पर अमेरिका को उलझा दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ईरान और रूस के समर्थन से आक्रमण शुरू किए और इसके बाद अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति अरब में उतारनी पड़ी। इजराइल को हथियार सप्लाई करने पड़े और यूक्रेन से फोकस हटाना पड़ा। सात अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के हमले की खबर आई तो दुनिया ही नहीं, खुद इजराइल भी हैरान था, क्योंकि हमले की भनक तक नहीं लगी। इस जंग की रणनीति बनाने वाले 2 देश हैं और नीति निर्माता हैं पुतिन। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाने की रणनीति तैयार की। पुतिन ने ईरान को अरब का लीडर बनाने का सपना दिखाया और इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया, लेकिन इसके अंतिम चरण की तैयारी सितंबर में की गई थी। हमास को हमले के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुछ फोर्स को दी गई थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह खबर प्रकाशित की है। खबर के मुताबिक हमास और पीआईजी के लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। 500 से ज्यादा लड़ाकों को आईआरजीसी की कुदस फोर्स ने ट्रेनिंग दी। इनको हथियार बनाने भी सिखाए गए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। इस ट्रेनिंग में ईरान और फिलिस्तीन के बड़े नेता भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कुदस फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की देखरेख में हमास की ट्रेनिंग हुई। ईरान से ही हथियार गाजा पट्टी पहुंचाए गए। सितंबर में ट्रेनिंग खत्म हुई और अक्टूबर में इजराइल पर हमले कर दिए गए। अब युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि इसका विस्तार रूस अमेरिका तक हो गया है। पुतिन ने इजराइल को नाजी करार देते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से जंग के लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार है।
अब आसार ऐसे बन चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह रूस अमेरिका के खिलाफ अरब में ईरान को खड़ा कर चुका है। ईरान के समर्थन से अरब में सक्रिय मिलिटेंट संगठन अमेरिका पर हमले को तैयार है। और अमेरिका भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के विमान वाहक पोत पर यह यूएस नेवी का H-47B स्ट्राइक ड्रोन है। H-47B स्ट्राइक ड्रोन युद्ध में उतरने का संकेत है। अमेरिका इसका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका अपने ड्रोन को अरब में भेज चुका है और यह शक्तिशाली ड्रोन ईरान को चुनौती है। तो अमेरिकी नेवी के H-47B स्ट्राइक ड्रोन की रफ्तार के बारे में आपको बता दें, जो कि 970 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज यानी कि एक फ्यूल में उड़ान की क्षमता 3900 किलोमीटर की है। साथ ही यह धरती से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी विशेषता है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस ड्रोन में 2 अलग-अलग हथियार बे यानी हथियार लोड करने की जगह हैं। इन 2 बे में JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब और SDB यानी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब लगाए जाते हैं। ये ड्रोन 2040 किलो वजन के हैं और बताया जा रहा है कि इतने वजन के हथियार तक ले जाने में ये सक्षम है। इस बीच एक और अहम खबर है। जंग के 21वें दिन हमास की दुनिया से अपील। अरब देश से आंदोलन की अपील की गई है। गाजा पर हमला रोकने की मांग, लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है। अरब देश से आंदोलन की अपील की गई है। हमास ने कहा है एकजुटता दिखाने के लिए और साथ ही राफा बॉर्डर खोलने की भी मांग की गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला बोला है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की सुरंगों को टारगेट किया। सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों की मौत का दावा। और देखिए, एक और बड़ी खबर। बंधकों पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। हमास के बंधकों को छोड़ने को तैयार। हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार है, यह कहा गया। हमास बंधकों को तेहरान को सौंपने को तैयार। यह बहुत बड़ी खबर है जो कि बंधकों की क्राइसिस से जुड़ी आ रही है। 200 से ज्यादा बंधक अभी भी इस वक्त हमास की कैद में है और ईरान के विदेश मंत्री, ईरान जो कि लगातार हमास के सपोर्ट में साथ खड़ा हुआ है, उसके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। और गाजा युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा है। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए हैं। हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक है। तो बंधकों की रिहाई पर क्या कहा गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बातचीत हमारी जारी है। हमास की गिरफ्त में 200 से ज्यादा बंधक हैं। बंधकों की रिहाई तक शांत नहीं बैठेंगे। 24 घंटे हमारी कोशिश है जब तक ये बंधक छुड़ाए नहीं जाते। तो बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और ईरान के प्रतिनिधियों ने रूस में पुतिन से बात भी की है। खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। क्या बात आ रही है सामने? मॉस्को से बंधकों की रिहाई का जो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है वो देखिए। रूस में हमास नेता मूसा अबू मरजुक पहुंचे। रूस के विदेश मंत्री के साथ बड़ी बैठक की गई। गाजा पर हमले को रोकने की मांग भी की गई। इस दौरान बैठक में ईरान को बंधक सौंपे जा सकते हैं, यह कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री खानी मॉस्को में ही वो खुद मौजूद हैं जब मुलाकात हुई। बंधकों को छोड़ने पर मॉस्को में यह चर्चा हुई। इन सब के बीच में बंधकों में रूसी नागरिक भी शामिल हैं और यही वजह है कि रूस की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई थी।